मान लो हमें किसी एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये हम कैसे करेंगे? एयरक्राफ्ट कितनी दूर है ये एक्यूरेटली पता लगाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जिसे कहते हैं रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक, जिसमें रेडियो वेव्स स्पेशली माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस, डायरेक्शन और मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, अगर हम एको का यूज एयर में कर रहे हैं तो हम साउंड वेव्स यूज कर रहे होते हैं, अगर हम लेजर यूज कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन रडार में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसलिए वैक्यूम में इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रडार सिग्नल्स बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक बिना डिस्टॉर्ट हुए ट्रेवल कर सकते हैं। इसी वजह से रडार का यूज एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, वेदर मॉनिटरिंग, शिप्स की नेविगेशन, मिलिट्री एप्लीकेशंस और स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब रडार से निकले एक शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को ऑब्जेक्ट तक पहुंचने और वापस आने में जो टाइम लगा उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है और पल्स को जाने और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा, तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने एको मेथड और लेजर मेथड में की थी। इसलिए इस टेक्निक से फाइंड आउट की गई डिस्टेंस का भी फॉर्मूला सेम हो जाता है ct/2, जहाँ पे c हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, t हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट और डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि वेव ने राउंड ट्रिप किया है। चलिए रडार को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसमिशन। सबसे पहले रडार का ट्रांसमीटर एक शॉर्ट माइक्रोवेव पल्स जनरेट करता है और एंटीना के थ्रू ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में भेज देता है। देन ये पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह स्पेस में ट्रेवल करता है और टारगेट फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है। देन जब पल्स एयरक्राफ्ट से टकराता है तो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट स्कैटर या रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, यानी एयरक्राफ्ट यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग टारगेट की तरह बिहेव करता है। अब रिफ्लेक्टेड पल्स वापस रडार एंटीना तक पहुंचती है, एंटीना इस रिफ्लेक्टेड सिग्नल को रिसीव करती है और सिस्टम ट्रांसमिटेड पल्स और रिसीव्ड एको के बीच का टाइम डिले मेजर कर लेता है। इसको हम यूजुअली डेल्टा टी या टी से डिनोट करते हैं। अब कंप्यूटर मेजर्ड टाइम और वेव की नोन स्पीड को यूज करके टारगेट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। डेरिवेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक रडार पल्स को ट्रांसमिट करने के बाद रिफ्लेक्टेड पल्स 100 माइक्रोसेकंड बाद रिसीव होती है, तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का। तो टी हो गया हमारा 100 माइक्रोसेकंड और c हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो x हमारा हो जाएगा ct/2। वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 15,000 मीटर्स या 15 किलोमीटर। Therefore, the object is at 15 kilometers from transmitter। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब लेजर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही यूज करता है तो रडार की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशंस में यूजफुल होती हैं। लेजर सिस्टम्स जनरली लाइट वेव्स यूज करती हैं और एक्सट्रीमली नैरो हाईली डायरेक्शनल बीम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन रडार रेडियो या माइक्रोवेव्स यूज करती हैं। देखो, रेडियो वेव्स बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे फॉग, रेन, क्लाउड्स और डस्ट जैसी कंडीशंस में काफी रोबस्ट बिहेव करती हैं। रडार सिस्टम्स लार्ज डिस्टेंसेस पर डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट करेक्शन यहाँ पे ये है कि ये मत सोचना लेजर हमेशा शॉर्ट रेंज और रडार हमेशा लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस वेवलेंथ, ट्रांसमीटर पावर, एंटीना अपर्चर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टारगेट प्रॉपर्टीज और सिस्टम डिजाइन पर भी डिपेंड करती है। अब रडार का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, रडार सिर्फ डिस्टेंस मेजर करने तक लिमिटेड नहीं है। रडार सिस्टम टारगेट की डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर सकता है, प्राइमरली एंटीना ओरिएंटेशन और बीम ज्योमेट्री के थ्रू, और अगर टारगेट मूव कर रहा हो तो रिफ्लेक्टेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को एनालाइज करके उसकी रेडियल वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकता है। यही प्रिंसिपल डॉपलर रडार में यूज किया जाता है। सो ब्रॉडली वी कैन से दैट रडार रेंज डिटेक्शन के लिए, डायरेक्शन डिटेक्शन के लिए और रेडियल वेलोसिटी डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इसी वजह से रडार सिर्फ ऑब्जेक्ट कितनी दूर है बताने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम है। इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए रडार सिस्टम्स का यूज करते हैं। देन मिलिट्री एप्लीकेशन में एयरक्राफ्ट, शिप्स और अदर टारगेट्स के डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए रडार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्निक है। वेदर रडार
एटमॉस्फेयर में प्रेसिपिटेशन जैसे रेनफॉल को डिटेक्ट और मॉनिटर करने में यूजफुल होता है। रडार का यूज सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और स्पेस डेब्रिस जैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में भी किया जाता है। शिप्स और मरीन वेसल्स के लिए रडार नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कोस्टलाइंस और अदर वेसल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। पुलिस स्पीड गन्स डॉपलर प्रिंसिपल का यूज करके व्हीकल्स की रेडियल स्पीड मेजर कर सकती है। मॉडर्न ऑटोनोमस सिस्टम में रडार सेंसर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स की रेंज और रिलेटिव मोशन एस्टिमेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज में भी रडार बेस्ड सेंसर्स लेवल मेजरमेंट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और प्रोसेस मॉनिटरिंग जैसे एप्लीकेशंस में काफी यूजफुल होते हैं। तो ये था रडार टेक्निक। अब देखते हैं सोनार टेक्निक के बारे में। इमेजिन करो एक शिप समुद्र के बीच में है, नीचे डार्कनेस है, कुछ भी विजिबल नहीं है। अब शिप को पता करना है समुद्र कितना डीप है, नीचे ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। आंखों से तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो शिप क्या करे? साउंड को अंडर वाटर भेजेगा। साउंड वेव नीचे जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट या सीबेड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और सिर्फ इस रिफ्लेक्टेड साउंड को एनालाइज करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इसी टेक्निक का नाम है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक। आज हम सोनार को एग्जैक्टली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। सोनार एक टेक्निक या सिस्टम है जो साउंड वेव्स, स्पेशली अंडर वाटर एकॉस्टिक वेव्स का यूज करके अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स या सी बेड के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोनार से हम ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस या रेंज, डायरेक्शन, वाटर डेप्थ, मूविंग टारगेट की स्पीड और सुटेबल सोनार सिस्टम्स में टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स या शेप भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल भी एग्जैक्टली वही बेसिक आइडिया है जो अभी तक हमने एको, लेजर और रडार सिस्टम्स में देखा। साउंड भेजो, रिफ्लेक्शन रिसीव करो, टाइम मेजर करो और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। इमेजिन करो एक शिप सी सरफेस पर है। शिप से एक शॉर्ट साउंड पल्स वाटर के अंदर भेजा जाता है। ये साउंड पल्स नीचे ट्रेवल करता है। अगर नीचे सीबेड या कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है तो साउंड का कुछ पार्ट उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। ये रिफ्लेक्टेड साउंड यानी एको वापस शिप की तरफ आती है। शिप का सोनार सिस्टम इस एको को डिटेक्ट करता है। अब सिस्टम के पास एक एक्सट्रीमली यूजफुल इंफॉर्मेशन है, साउंड को जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा। इसी टाइम को यूज करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन का मेथड सेम होगा, इसलिए डेरिवेशन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनार में साउंड की कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है? बहुत कॉमनली अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती हैं, स्पेशली मेनी एक्टिव सोनार सिस्टम्स में। ह्यूमन हियरिंग रेंज अप्रोक्सीमेटली 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर सोनार नेसेसरली अल्ट्रासाउंड ही यूज करे ऐसा जरूरी नहीं। सोनार सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है। जनरली लोअर फ्रीक्वेंसीज लॉन्गर प्रोपेगेशन रेंज, डीपर पेनिट्रेशन या लोअर एटेन्युएशन इन मेनी अंडर वाटर कंडीशंस कंपैरेटिवली लोअर रिजोल्यूशन के लिए यूज की जाती है और हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ, बेटर स्पेशियल रिजोल्यूशन बट वाटर में एटेन्युएशन जनरली ज्यादा हो, इस कंडीशन में यूज की जाती है। इसलिए एक ट्रेड ऑफ होता है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज एडवांटेज देती है और हाई फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन एडवांटेज देती है। यही रीजन है कि डिफरेंट सोनार एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चूज की जाती हैं। सोनार की वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले होता है पल्स जनरेशन। सोनार सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक ट्रांसड्यूसर को दिया जाता है। ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन और अल्टीमेटली एकॉस्टिक एनर्जी यानी साउंड पल्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब साउंड पल्स वाटर के थ्रू ट्रैवल करता है। वाटर में साउंड वेव जनरली लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। जब साउंड पल्स अंडर वाटर ऑब्जेक्ट या सी बेड तक पहुंचता है तो साउंड का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव वापस सोनार ट्रांसड्यूसर तक आती है। अब ट्रांसड्यूसर रिवर्स कन्वर्जन करता है यानी साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी रिसीव्ड एकॉस्टिक इको को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रांसमिटेड पल्स और रिसीव्ड एको के बीच का टाइम ट्रेवल मेजर कर लेता है। इसको हम टी से डिनोट कर देते हैं। फाइनली टारगेट की डिस्टेंस d = vt/2 वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली जाती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वाटर में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है और सोनार पल्स को राउंड ट्रिप में टाइम लगा है 4 सेकेंड। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टारगेट। So apply the formula d = vt/2. Put the values. We will get d = 3000 meters.
सो टारगेट की डिस्टेंस यहाँ आ गई 3000 मीटर या 3 किलोमीटर, यानी सोनार को एको रिसीव होने में टोटल 4 सेकंड लगे, लेकिन टारगेट सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, हमने न्यूमेरिकल में वाटर में साउंड स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर में साउंड स्पीड हर सिचुएशन में एग्जैक्टली इतनी ही होगी। एक्चुअली साउंड स्पीड डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर और डेप्थ। फंडामेंटल फिजिक्स कॉन्सेप्ट याद रखना, वाटर में साउंड वेव जनरली लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स वेव के प्रोपोगेशन डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट करते हैं। जब पार्टिकल्स एक रीजन में रिलेटिवली क्लोज आ जाते हैं तब होता है कंप्रेशन, और जब पार्टिकल्स रिलेटिवली फार अपार्ट होने लगते हैं तो हो जाता है रेयरफैक्शन। सो साउंड वेव्स वाटर में प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इस तरीके से पार्टिकल्स खुद सोनार से सीबेड तक ट्रेवल नहीं करते, पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं, एनर्जी डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करती है। यही मैकेनिकल वेव का फंडामेंटल आइडिया है। अब सोनार को फैमिलियर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करो। अगर तुम माउंटेन के सामने शाउट करते हो और कुछ टाइम बाद सेम साउंड वापस सुनाई देती है, उसे कहते हैं एको। सोनार भी बेसिकली रिफ्लेक्शन बेस्ड एको प्रिंसिपल को इंजीनियरिंग सिस्टम के फॉर्म में यूज करता है। डिफरेंस ये है कि सोनार कंट्रोल्ड साउंड पल्स ट्रांसमिट करता है, अंडर वाटर ट्रांसड्यूसर यूज करता है, एग्जैक्ट टाइम इंटरवल मेजर करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के थ्रू रेंज कैलकुलेट करता है। सो कॉन्सेप्चुअली इको इज द बेसिक फेनोमेना हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगुलेशन मेथड और पैरेलैक्स मेथड डिस्कस करेंगे। Keep watching the videos and please like and share with your friends if you find it helpful, and do subscribe my channel. Thank you.